नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप लोग। लेट्स बिगिन मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आपका स्वागत है। लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। तो मार्केट का आज मूड माहौल बहुत ही खराब रहा डेफिनेटली। जो प्लान हमने किया था डेट वाज नहीं हुआ। वो प्लान था कि समवेयर हियर हम लोग इसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे हम लोग पुट लेंगे। तो डेफिनेटली मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुली। गैप डाउन खुलने के बाद में होता क्या है कि जिनको प्राइस एक्शन आता है वो तो बढ़िया काम कर लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर ने बोला था कि यहाँ पे आप नीचे पुट ले सकते हो, अब करें क्या। ये एक बड़ी कैंडल आप देख रहे हो, दिस इज काइंड ऑफ फ्रीक ट्रेड। डेफिनेटली एक मौका था, जिन लोगों ने नहीं लिया उनके लिए मौका था कि आप पुट एक यहाँ बाई कर सकते थे। लेकिन इतना, जब मार्केट पहले ही गैप डाउन खुल जाए और उसके बाद फिर ऐसा कुछ हो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। नहीं किया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मार्केट ने एक बेस बनाया और डेफिनेटली यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और यहाँ पे आके एक ब्रेक डाउन दिया, वापस आके इसको तोड़ा और वापस अभी नीचे आई है। तो मार्केट ने कुछ इस तरह से आज बिहेव किया है। अब करना क्या है वो हमको देखना, व्हाट शुड बी अवर थॉट, कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है, जो प्लान है, आप उसके हिसाब से काम करोगे तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे। ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग इसमें सक्सेसफुल। अब क्या है, जो मैंने एक एनालिसिस करी थी उसके हिसाब से तो टारगेट अभी के तो आ गए। मीन्स यही पॉइंट था जहां तक मार्केट को आना चाहिए था, मार्केट आ भी गई है। अब क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन नाउ। ऑब्वियसली देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, या तो मार्केट यहीं ऐसे से टाइम स्पेंड करे, या मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए, या मार्केट इसको तोड़ के नीचे आ जाए। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो करना क्या है वो भी बता देते हैं। लेट्स सी, लेट्स प्लान। और यही ट्रेड हमको कल प्लानिंग में, जो हम लोग प्लान अभी कर रहे हैं वही कर रहे हैं। और मैं आगे ये भी बताने वाला हूँ आपको कि अब पोर्टफोलियो बनाने का टाइम आ गया है। नाउ इट इज अ टाइम टू मेक पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बनाने का टाइम आ गया है, समय आ गया है। कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा, कुछ स्टॉक्स भी सजेस्ट करूंगा, तो बने रहिए अंत तक। क्योंकि बीच में मैं कुछ चीजें बताता हूँ, लास्ट में भी कुछ बताता हूँ। कुछ लोग जल्दी जल्दी देख के चले जाते हैं तो उनको पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो मार्केट पहले, जैसे मैंने एक चैनल बनाया था, इस चैनल में काम करती है, चैनल का ब्रेक डाउन तो हो गया लेकिन वापस इस चैनल में आ गई है, इट हैज कम डाउन। तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के सब सपोज 15,800 के पास आती है, यहाँ कहीं खुलती है, प्लान सुनो, प्लान ध्यान से सुनना। सपोज इधर आती है, यहाँ तक आती है और यहाँ से जैसे क्रॉस करती है इस पॉइंट को, ये पॉइंट को क्रॉस करती है तो तुरंत कॉल लेगा, तुरंत कॉल लेगा। पुट लेना हो तो अब इस पॉइंट के नीचे ही पुट लेंगे। ये पॉइंट कौन सा है वो देख लेते हैं। दिस इज 15,700। 15,700 के नीचे ही पुट लेना, चाहे गैप डाउन से खुले चाहे फ्लैट खुल के खुले, उसके नीचे ही पुट लेना। कल कॉल की पोजीशन में बैठने की कोशिश करेंगे। कल का ये प्लान है। ऐसा नहीं कि एकदम पॉजिटिव हो गया है सब कुछ। मार्केट मान लो गैप अप खुलती है, सपोज गैप अप खुलती है, सपोज यहाँ कहीं खुल जाती है तो 15,937 को जैसे क्रॉस करे कॉल ले लेना। लगभग 16,050 के आसपास में आपको जो है आपको उस समय टारगेट मिल पाएंगे। ओके, कॉल्स आते रहते हैं ऐसे बहुत सारे मेंबर्स के, सॉरी फॉर दैट। तो ये 16,050 का आप एक टारगेट लगा सकते हो कॉल की पोजीशन में। तो एकदम सिंपल सा प्लान है। मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है, अगर यहाँ 16,800 से रिवर्स करती है ऐसे करके, ये जो ट्रेंड लाइन है, तुरंत कॉल ले सकते हो। या तो सेफ करना है तो इस पॉइंट के ऊपर जो है 15,890, इसके ऊपर में आप कॉल ले सकते हो। ऊपर खुले, फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगे, तुरंत के तुरंत कॉल ले सकते हो। इसके ऊपर जाए तो कॉल की एक पोजीशन और ऐड कर सकते हो। 16,032 तक, 16,050 तक के आपको टारगेट कल की कल मिल सकता है। और 16,050 के ऊपर भी क्लोज हो जाए अगर मार्केट, तो हो सकता है कि हम एक थोड़ा और अपसाइड 16,200 तक देख सकते हैं। अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, बट यू नेवर नो, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा प्लान था। तो चलो अब थोड़ा सा वीक के एनालिसिस पे चलते हैं। मैं ड्राइंग्स को छुपा देता हूँ, हाइड करके आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें।
तो मार्केट ने जबरदस्त यहाँ पे अभी सपोर्ट तो ले लिया है, ये पॉइंट था सपोर्ट का, सपोर्ट लिया है। उसके नीचे इट कैन गो अप टू दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट 15,207, और उसके नीचे कैन गो टू 14,000। तो अब करना क्या है कि मार्केट अभी जो स्ट्रक्चर बना रहा था, वो स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या था, वो स्ट्रक्चर जो बनता है वो उस पर ध्यान दो। स्ट्रक्चर देखो, सीधा स्ट्रक्चर, राइट। अभी यहाँ तक आ चुकी है, इट हैज कम डाउन टू दिस लेवल, ओके, दिस लेवल, तो दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ये रहेगा, ओके। तो जो टॉप से, टॉप वाज 19,200 समथिंग, अभी 15,800 पे। इस टॉप से लगभग 25% तो आपकी मार्केट जो है करेक्ट हो चुकी है। तो अब जो है पैसा लगाने का टाइम आ गया है आपके पास में। जैसे मैं पहले भी बताते आया हूँ कि आपके पास में कोई भी सेक्टर में सारा पैसा नहीं होना चाहिए। निफ्टी इज मेड ऑफ सो मेनी सेक्टर्स। कल मैंने सेक्टर का एनालिसिस करा था, तो 5 मेजर सेक्टर पकड़ लो, हर सेक्टर से चुनिंदा टॉप के शेयर्स पकड़ लो। इजी है, आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। सिंपल सा 5 सेक्टर में जाओ, उन पांचों, जैसे स्पेशलिटी केमिकल आपको अच्छा लगता है वो ले लो, आपको आईटी अच्छा लगता है, आईटी एवरग्रीन रहता है तो आईटी ले लो, मेटल थोड़ा सा ले पकड़ लो, थोड़ा सा रियलिटी से ले लो, थोड़ा सा सीमेंट से ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी और सीमेंट, इसके मिक्स कर लो। इन तीनों को मिला के आप एक पोर्टफोलियो इस तरह से बना सकते हो। अगर आपके पास 10 लाख है तो अभी 40% डाल दो, अगर नीचे आती है यहाँ तक आती है तो और 40 डाल दो, और मान लो यहाँ तक आ जाती तो बाकी बचे हुए 20% भी डाल दो और डाल के बैठ जाओ। मार्केट देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट का मूवमेंट हमेशा ऐसा रहता है, तो घबराने की बात नहीं। मार्केट ऐसे जाएगी ऐसे, और नो डाउट पोर्टफोलियो कई लोगों के लाल है, नेगेटिव में आगे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अच्छे स्टॉक रखे हैं तो कोई डरने की बात नहीं, हमेशा मैंने अच्छे स्टॉक्स ही रिकमेंड करे हैं। तो एक बड़ा मूवमेंट ऐसे भी आएगा जब ये इतना सा, अभी अभी अगर आप अब पिक्चर देखो, जस्ट सी द पिक्चर, ये इतना सा पिक्चर देखो, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पढ़ना नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जस्ट सीधा पिक्चर कि भाई मार्केट यहाँ से इतना फॉल आया, इतना फॉल आया कोरोना, उसके बाद कितना अपसाइड आ गया, ये देखिए ना, ये सोचने वाले। अब मार्केट इतना आया डाउन, या इतना भी आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं थियोरेटिकली कि जितना जितना फॉल यहाँ आया टॉप से, उतना ही फॉल ये यहाँ तक आएगा, तो लगभग यही पॉइंट आ रहा है। तो क्लोज है, हम लोग पास हैं, नजदीक हैं, अब ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, मार्केट अगर अगर इस पॉइंट को तोड़ 14,000, तब हम अलग जोन में चले जाएंगे, तब हम उसके लिए फिर डिफरेंट प्लान करेंगे, उस टाइम में हम तब देखेंगे। मैं इस टाइम से ही बोलता आ रहा हूँ, 16,400 के नीचे जाती है तो जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग के लिए रखे आप एग्जिट कर जाओ। एग्जिट मैंने बहुत पहले से बोला है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मतलब जो अभी रिसेंटली लिए हैं, लेकिन जो आपने यहाँ खरीदे हैं, जो आपने यहाँ खरीदे हैं, जो आपने यहाँ खरीदे हैं, या यहाँ खरीदे हैं, और आपको इतना प्रॉफिट आपके इसमें आपने कमा के रखा हुआ है 20%, 25%, 30%, उनको एग्जिट नहीं करना। शॉर्ट टर्म लॉन्ग, ये मतलब था। तो इस तरह से आपको पोर्टफोलियो बनाना है। कुछ स्टॉक दिया था मैंने, जैसे टिप्स बोला था खरीदने के लिए, मेरे को मिड मार्केट में लोग पूछते खरीद लो यार, जब दे रखा है खरीद लो, 2000 का ऐसा लगा के खरीद लो, वेरी सिंपल। टारगेट आपका 2134 एंड उसके ऊपर तो पूरा आसमान ही आसमान है, 2600 तक का तो जा ही सकता है, इतना तो आपको इतने दिनों से समझ में आ ही गया होगा। छोटा सा स्टॉप लॉस है, 20-50-100 रुपए का स्टॉप लॉस है, 2000 रुपए का शेयर है, 5% का अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो सामने में 50% का टारगेट भी तो रख रहे हैं हम लोग। ये भी तो देखो, 50% का 1:10 का रेशियो लेके चल रहा है, ठीक है। अब सेक्टर में कल देखते, कल हमने सेक्टर एनालिसिस करा था, एफएमसीजी मैंने बोला था देखो क्लियरली वीक है, देखो यहीं पे आके यहाँ पे इसने टूटा और आज सपोर्ट तो लिया है, सपोर्ट लिया है। तो एफएमसीजी के चुनिंदा शेयर, जो चुनिंदा शेयर है उनको बाय करो। जैसे आईटीसी, आज मैंने बोला कि हाँ भाई, मैंने आईटीसी का एक कॉल लिया, लेने के बाद में वो 50 पैसा बढ़ गया। 50 पैसा बोलोगे सर, जिनको नहीं मालूम वो बोलेंगे यार 50 पैसे में क्या बड़ी बात है, 3200 का लॉट साइज है, 50 पैसा मतलब 1600 रुपया होगा एक लॉट, एक लॉट। और सपोर्ट लिया, अगर मेरा ट्रेड सही है तो आई मे सी बिगर अपसाइड, बड़ा अपसाइड में देख सकता हूँ।
ठीक है। फिर एक स्टॉक जो मेरे स्टॉक दे दूं, पहले मैं एनालिसिस ही आपको बताता हूँ, सेक्टर का एनालिसिस आज, क्योंकि सारे ही कोई ऐसा कुछ खास पॉजिटिव था नहीं इसमें। आप देखोगे तो आज मेटल पॉजिटिव था, मेटल तो कल भी पॉजिटिव था थोड़ा, मेटल पॉजिटिव था, मेटल डेफिनेटली पॉजिटिव था, पीएससी भी पॉजिटिव था, आईटी अगेन इट इज पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव ही चल रहा है। कमोडिटी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है आज। फार्मा मैंने कल भी बोला था कि पॉजिटिव जोन में आ रहा है, बट अभी भी क्लियर कट सिग्नल नहीं है बाई का फार्मा के अंदर में, बट थोड़ा थोड़ा आप एक्यूमुलेट कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। और वीक में अगेन रियलिटी इज द वीकेस्ट राइट नाउ, पूरा वीक है, बहुत सारी रीजंस है वीक होने के। तो टेक्निकली वीक है तो इट में कम डाउन टू समवेयर दिस लेवल। अब इसने मेजर सपोर्ट्स तो सारे तोड़ दिए हैं, तो ये यहाँ तक आ सकता है। तो रियलिटी जब यहाँ पर आए 363 के आसपास, तब आप उसको बाय करेंगे। फाइनेंशियल मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी स्टॉक नहीं है मेन स्ट्रीम का है। कुछ स्टॉक अच्छे स्टॉक्स बताए हैं जैसे मैंने पास्ट में बताए हैं वो है, बट वो ऑटो मैंने कहा था कल भी कि वीक है, बहुत वीक है। देखो ऑटो आज इसने एक मेजर सपोर्ट पे आ गया, अब दिस इज एट मेजर सपोर्ट, अब यहाँ से टूटा तो ये इट विल कम टू दिस अगेन, बहुत नीचे जाएगा। ऑटो इज वेरी वीक। वीक क्यों है? ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो यार गाड़ी तो तुम खरीद लोगे लेकिन उसको चलाओगे क्या? हाँ, 100-150 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो कैसे करोगे? आज इलेक्शन है, आज तो पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी पड़ी हैं कि भाई कल से परसों से डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली जो लोग रेगुलर चलाते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी एक साइकोलॉजी है। तो जो लोग नए नए गाड़ी खरीदने वाले हैं या जिनकी नई नई नौकरी लगी है, सोच रहे हैं गाड़ी खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, पेरेंट्स को गिफ्ट करेंगे, तो वो लोग भी अभी होल्ड पे करेंगे। प्लस इंश्योरेंस में भी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दिया है जिसमें आपका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 16 से लेके अराउंड 71% तक बढ़ सकता है, तो वो भी एक सेटबैक है ऑटो सेक्टर के लिए। तो इसीलिए अभी ऑटो वीक लग रहा है फिलहाल। सर्विस सेक्टर हमेशा बीच में रहता है, आज इस बार भी बीच में ही है। अभी भी नो डाउट खुला, बहुत गैप डाउन में थोड़ा सा पुल बैक तो लिया है, बट अभी भी स्टिल इट इज वीक। तो अभी जो बेट नियर टर्म शॉर्ट टर्म बेटिंग के लिए तो अगेन इट इज मेटल, पीएससी मींस आईओसी, जैसे आज ओएनजीसी, गेल, इस तरह के स्टॉक्स काफी भाग गए। तो मेटल, पीएससी, आईटी, कमोडिटी और फार्मा और मीडिया, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको बुलिशनेस दिखा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पैसा आपको डालना है इन सब चीजों के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हुआ और उसमें हमें क्या करना था। तो भाई बैंक निफ्टी भी एकदम क्रूशियल पॉइंट पे है। किसी ने मुझसे पूछा सर सपोर्ट क्या है, तो मैंने कहा नियर बाई सपोर्ट है। इसका मतलब नियर बाई सपोर्ट मतलब सपोर्ट पे ही है, अब इससे टूटा तो बहुत नीचे हम जा सकते हैं, वी कैन गो वेरी लो, हम लोग काफी नीचे जा सकते हैं। अभी 32,800 पे है तो वी कैन गो अप टू दिस लेवल, हम लोग ये 27,000 25,000 तक भी जा सकते हैं, ऐसा प्रोबेबिलिटी है अगर इसने इस लेवल को ऑनर नहीं किया, ऑनर नहीं किया तो। बैंक निफ्टी में जो आज हुआ, प्लान क्या था वो मैंने दिया था, प्लान मैंने बहुत क्लियर कट एक प्लान दिया था जिसके हिसाब से हमें इसके नीचे में पुट लेना था और इसके ऊपर में हमको कॉल लेनी थी, लेकिन खुला ही बहुत गैप डाउन। तो जब जैसे खुला गैप डाउन, मैंने क्लियरली लिखा था रिगी के अंदर में, अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको पुट ले लेना है, अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है तो आपको कॉल ले लेनी है, बहुत क्लियरली लिखा था। तो जिसने लिया बहुत अच्छा है, मैंने खुद पर्सनली ट्रेड किया, मैंने लिया और मात्र 2 लॉट में ही हम अच्छा खासा 17-18 हजार रुपये बन गए थे। जैसे देखा गैप डाउन हुआ, तुरंत मैंने 9:15 पे ही पुट ले लिया, इन द मनी लिया और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कहीं पे मैंने बुक कर लिया। स्क्रीनशॉट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया। उसके बाद पूरा दिन मार्केट एक जोन में रही, एक जोन का ब्रेकआउट हुआ, फिर अगेन एक लिया और फिर मैंने कॉल के लिए एक कॉल दिया था, वो भी अच्छा खासा कॉन्ट्राडेट, जिसमें मैंने कहा कि मैं एक कॉन्ट्राडेट ले रहा हूँ, तो उसमें भी क्लियर कट अपना एनालिसिस के हिसाब से हमने ट्रेड लिया था। अब कल कैसे करना है, क्या करना है, देखो अगर बहुत ज्यादा गैप अप और गैप डाउन हो तो उसके लिए भी मैं रिगी में लिख के देता हूं आजकल की क्या करना है। और सीधी सी बात है, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड।
पैसा अगर आपने बचा लिया तो वो पैसा कमा लिया। अब रैंडम ट्रेड ले लोगे, इधर ले लो, अब किधर भी ले लो, मान लो आपने सोचा मार्केट अभी गिर रही है, यहाँ पे आई मार्केट थोड़ी सी ऊपर बढ़ी, बोला अब तो ये गिरना ही है, यहाँ पे आपने पुट ले लिया, मार्केट थोड़ी और बढ़ गई। मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। नेगेटिव सेंटिमेंट से मार्केट गिर रही है, डेफिनेटली हम लोगों ने तो यहाँ पे अपने पुट बुक कर ली, उसके बाद ये जो था इसको छोड़ दिया यहाँ, उसके बाद यहाँ पे फिर एक पुट लिया था, और जैसे यहाँ से रिवर्स दिया फिर इस कैंडल पे मैंने कॉल लिया, और मैंने स्क्रीनशॉट भी चढ़ा कि मैंने काउंटर ट्रेड लिया है। काउंटर ट्रेड मींस मार्केट के। लेकिन लोग क्या करते हैं, सुनो, लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट आई यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर मार्केट थोड़ी सी बढ़ी, बोला अरे बढ़ी, और यहाँ पे एक जैसे रेड कैंडल बनी, अरे रेड कैंडल बन गई, यहाँ पे इन्होंने पुट ले लिया, पहला पुट यहाँ लेंगे, फिर ऊपर चल गई, अरे ऊपर जा रही कोई बात नहीं ठीक है, फिर एक रेड कैंडल और बनी और उसमें एक पुट ऐड कर दिया, ठीक है, एवरेज करते जाते हैं, फिर मार्केट थोड़ी ऊपर गई, बोले कोई बात नहीं ऊपर जा रही है, और जब तक यहाँ पहुंचती है उनकी कमर टूट जाती है, बोलते हैं यार हमारा दिन ही खराब था, मेरा ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था, फना था ढिमका का, करके यहाँ पे अपना लॉस बुक कर देते हैं, और उसके बाद मार्केट टॉप बना दी और फिर नीचे यहाँ आ जाती है, फिर लगता है यार आपने जल्दी बेच दिया। यार एक्चुअली क्या है ना, ये सारा जो ट्रेड्स आप ले रहे हो ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रैंडम। रैंडम ट्रेड में आपका बैंड बजेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, या तो आप ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चक्कर के नहीं बनते जाओगे, चक्र बनते रहोगे, और अल्टीमेटली एंड ऑफ डे कुछ भी कमा नहीं पाओगे। तो इसलिए बोलता हूँ बार बार कि आ जाओ सीख लो, आ जाओ सीख लो, आ जाओ सीख लो, लेकिन सीखने में ज्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? दो चीजों की वजह से, एक कि भाई मार्केट को देना पैसा अच्छा लगता है, मेहनत कौन करे, किसी इंडिविजुअल को देना मेरे को पसंद नहीं है, मैं मार्केट को भले हजारों लाखों रुपए दे दूंगा, लेकिन मैं सीखूंगा, फ्री में सीखूंगा या फ्री में ट्रेड करूंगा। भाई साहब फ्री में आज तक देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। फ्री में कुछ नहीं, और ज्ञान तो फ्री में कभी भी लेना ही नहीं चाहिए, ज्ञान तो फ्री में कभी भी नहीं। गुरु का जो बनता है वो उनको जरूर देना चाहिए, जितना आप गुरु को दोगे गुरु आपको उतना ही देगा। और हम सिखाते हैं बिल्कुल गुरुकुल परंपरा से, मीन्स हैंड होल्डिंग कहते हैं लोग, हम प्रॉपर हैंड होल्ड करते हैं, कान भी पकड़ते हैं, मुर्गा भी बनाते हैं, रिवॉर्ड भी करते हैं, अपने तरीके से हर चीज करते हैं, ताकि जो भी बंदा या बंदी हमारे पास आता है सीखने के, वो सीख जाए। तो कैश का स्टॉक एक टिप्स है, अभी भी लेवल है, क्रिएटेड है, कोई इशू नहीं है इसमें लेने में। दूसरा एक मैं आपको बता देता हूँ, वो अच्छा ब्रेकआउट दिया है बलरामपुर चीनी पहले भी लिया हुआ था, पहले समवेयर वी हैड बॉट हियर समवेयर अराउंड 340 मेरे पास पोर्टफोलियो में पड़ा, अभी भी पड़ा है, बट मैंने फिर भी कल भी मैं पोजीशन ऐड करने वाला हूँ इसके अंदर में, क्योंकि एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है इसके अंदर में, बहुत बढ़िया पैटर्न है दिस पैटर्न। तो बलरामपुर चीनी किसी को फ्रेश एंट्री करनी है, दे शुड बाय अबव 450, 450 के ऊपर में इसको बाय करिए। आपको कम से कम मैं आपको बता देता हूँ आपको कितना टारगेट मिल सकता है, आपको कितना मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी में बता रहा हूँ, इट मे बी राइट इट मे बी रॉन्ग, जितना ये है उतना आप इस यहाँ पे ऐड कर लो, तो लगभग 506-510 रुपए आ रहा है, 50 नहीं 10% का, 10% तक आप कमा सकते हो बलरामपुर चीनी, ठीक है। बलरामपुर चीनी पे आप नजर बनाए रखो, अच्छा स्टॉक है, दिस इज गुड और बढ़िया काम कर रहा है, तो होपफुली जो है इसमें अच्छा पैसा आपका बन सकता है। मतलब ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक ट्रेंड लाइन है जो इसमें आ रहा है। तो कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, वो मैंने आपको बता दिया। और कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में बने रहिए, वहाँ पे ग्रुप में पूछिए, पर्सनल मैसेजेस सबके जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, 60-70 हजार लोग हैं, अगर सबके मैसेजेस देने लग जाए तो क्या हालत होगी आपकी हमारी, तो वो आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको सही लगा, तो प्लीज कमेंट करिए, आते हैं तो प्लीज एक बटन लाइक का दबा दीजिए, उससे कुछ नहीं हमको मालूम चलता कि हाँ ठीक है आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दो यार, कुछ तो करके जाओ, कुछ तो करके जाओ। कोई इससे हमको इसमें से कोई पैसा या कमाई हमारी होती नहीं है ना, कोई हमारा अंदेशा है, सिखाना और सीखना ही यही है हमारा टारगेट है, मेरा टारगेट है पर्सनली, इसलिए मैं सिर्फ सिखाता हूँ लोगों को और जो भी चीजें हैं फ्री में देता हूँ।
जहां तक बैंक निफ्टी का ये सवाल है लेवल्स वगैरह देने का, वो अगेन मैं रिगी में दूंगा, जिनको चाहिए तो वो रिगी में जाके ले सकते हैं, क्योंकि एक कॉज से बंधे हुए हैं तो वो फुलफिल करना मेरा कमिटमेंट है। इस बार मैंने सोचा है कि जैसे ही वो फुलफिल हो जाएगा मंथली हमारा कमिटमेंट, उसके बाद से मैं बैंक निफ्टी के लेवल्स यहीं पे सबके सामने देना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे मैं निफ्टी का देता हूँ। विद दिस थॉट, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।